हाय। आज का हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये फुल्ली मैं बजट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बना रहा हूँ कि हमारा कोई भी ब्रांड, न्यू ब्रांड हो, ओल्ड ब्रांड हो, या जो इमर्जिंग ब्रांड्स हैं, वो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। बजट का डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस ऐसा है कि अगर अगर हमें पूरे मंथली में 100 रुपीज़ की बजट मिलती है, तो मैं उसको किस लेवल पे, वीकली और डेली लेवल पे उसको सेग्रीगेट करूँगा। और सेकंड और चीज़ है कि हम मंथली वाइज कैसे स्पेंड करना पसंद करेंगे इंडिया में या किसी भी अदर कंट्रीज़ में। बजट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए। अ, एक चीज़ तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये है कि कभी भी ट्रैफिक बढ़ सकती है। एक्सपेक्टेड चीज़ ये है कि हम प्रीवियस एक्सपीरियंस से कुछ गेन किए हैं नॉलेज, या प्रीवियस कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन हम देखते हैं जिससे मैं बजट डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मंथली डिस्ट्रीब्यूशन में मैं एक बार आ जाता हूँ अमेज़ॉन पे। मंथली बजट डिस्ट्रीब्यूशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा, एक तो स्पॉन्सर्ड, एक डीएसपी। मोस्टली मैं स्पॉन्सर्ड रख देता तो ये कहीं लॉजिकल इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारे ब्रांड डीएसपी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब तो ज़्यादातर ब्रांड करने लगे हैं, तो ऐसे केस में मेरे लिए डीएसपी में भी कब ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, कब कम, ये मैं बता देता हूँ। मैं ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, यहाँ पे किस तरीके से ट्रेंड काम करती है। आप दूसरे कंट्री में भी अगर आपको ट्रेंड लाइन दिखता है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। मैं एक बता देता हूँ क्या वे है बजट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बस बता देता हूँ आपको। बाकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, मंथ, मैं जैन से पूरा दिसंबर पूरे साल का ले लिया हूँ। जनवरी में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जनवरी में रिपब्लिक डे सेल आती है। ठीक है, रिपब्लिक डे सेल। तो ऐसे में एक अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक सेल होता है। मेरा ये मानना है कि मैंने काफ़ी सारे रिपब्लिक डे सेल देखे हैं, तो वहाँ पे ठीक ठाक सेल निकल जाते हैं हमारे। हमारा ईयर का फर्स्ट सेल यही होता है। कोई भी साल शुरू होता है तो फर्स्ट सेल हमारा यही रहता है। फिर फरवरी, फरवरी में हमारी वैलेंटाइन डे सेल रहती है। मार्च में यहाँ पे देखो तो एक होली सेल नॉर्मली आती है। अप्रैल में कोई गैप मैं छोड़ सकता हूँ। मई में एक समर सेल आ जाती है, समर सेल इंडिया में। जून में उस टाइप का कोई बहुत बड़ी सेल नहीं होती है। जुलाई में मेरा यहाँ पे प्राइम डे की सेल आ जाती है। अगस्त में फिर मुझे फ्रीडम सेल आ जाती है। सितंबर में कभी कभी क्या होता है कि सितंबर में गैप होता है। अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जो दिवाली सेल की बात करता हूँ। कभी कभी दिवाली अगर अक्टूबर में होता है तो ये सितंबर के एंड में होता है। ये सबसे बड़ा सेल होता है इंडिया का। अगर अब अदर कंट्रीज़ की बात करूं या यूएस वगैरह की बात करूं तो प्राइम डे उनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल, बहुत बड़ा इवेंट होता है अमेज़ॉन पे। पर इंडिया में थोड़ा सा अलग है। इंडिया में हमारी प्राइम डे से ज़्यादा अच्छा होता है मेरा सितंबर अक्टूबर में, जो मेरा दिवाली सेल की महीने होता है। या तो सितंबर से स्टार्ट होता है या तो अक्टूबर में। एक मिनट। तो मैं अक्टूबर को लेके चलता हूँ। GIF, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। ठीक है, इन दोनों को लेके चलता हूँ। ये एक्चुअली तीनों महीने में लेके चलता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सितंबर में नहीं होता है, वो अक्टूबर और नवंबर में होता है। कभी कभी सितंबर अक्टूबर में हो जाता है तो नवंबर में घट जाता है। दिसंबर में मेरा पेस वैसा कोई सेल नहीं होता है, बस एक विंटर सेल्स आए टाइप का होता है। ये भी बहुत बड़ी इवेंट नहीं होती है यहाँ पे। विंटर सेल कहना गलत है, क्रिसमस, क्रिसमस सेल अपना देख लो। ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि सेल सेल पीरियड में आपका लॉन्च, बहुत लोग क्या कर, बहुत ब्रांड्स ऐसे होते हैं कौन सा मंथ में वो न्यू लॉन्च करेंगे, ये भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मंथ जो है वो पहला है प्राइम डे। प्राइम डे में लॉन्च करना सबसे इजी नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत ही ट्रैफिक रहती है अमेजोन पे, आपको उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करेंगे। फ्रीडम सेल में भी ठीक ठाक रहती है, जस्ट इसके बाद ही आ जाती है। और मेनली है मेरा ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल,
टॉप रैंक पे अगर मैं रैंक 1 देना चाहूँगा तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, रैंक 2 देना चाहूँगा तो प्राइम डे, उसके बाद फ्रीडम सेल, देन मैं उसको देना चाहूँगा फोर्थ नंबर पे मैं रिपब्लिक डे सेल। बाकी तो ये बीच में छोटे छोटे सेल आती है यहाँ पे भी। तो बेस्ट तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके जब उसको एडवर्टाइज हेविली करना स्टार्ट करोगे या अग्रेसिवली, तो ये कुछ हैं। जैसे मैंने फर्स्ट बताया, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, देन फ्रीडम फेस्टिवल, सॉरी, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, देन प्राइम डे, देन फ्रीडम सेल, देन रिपब्लिक डे सेल। ये बेस्ट है लॉन्च करने के लिए किसी भी कैटेगरी में, कोई भी स्पेसिफिक नहीं, किसी भी कैटेगरी में। अब कुछ वैलेंटाइन डे सेल्स वगैरह होती है, तो इसमें आप जैसे आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से हो, चॉकलेट कैटेगरी से हो, या फिर आप किसी ज्वेलरी कैटेगरी से हो, तो किसी गिफ्टिंग कैटेगरी से हो, इन सब में आप कर सकते हो। ठीक है। जून मई में फिर मदर डे की सेल आ जाती है, तो वो छोटे मोटे सेल होते हैं, तो उसमें आप गिफ्टिंग कैटेगरी ज़्यादा लग सकते हैं। अगर आप गिफ्ट कैटेगरी में हो तो आप जैन में भी आपका लॉन्च करना बेटर रहेगा। फेब में तो अगर ये जो मैंने बताया ज्वेलरी से रिलेटेड हो, या किसी गिफ्टिंग कैटेगरी से, या चॉकलेट से, अ, या किसी स्पेसिफिक वुमेन कैटेगरी से, तो फेब भी बहुत अच्छा सेल है। होली उतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा मोड़ा ट्रैफिक हाई रहती है, ठीक ठाक। अप्रैल नहीं, मई, मई में समर सेल होती है, जो ब्यूटी कुछ स्किन केयर कैटेगरी के लिए, जैसे सनस्क्रीन हो गया, मास्क हो गया, मास्क हो गया, फेस वॉश हो गया, कुछ कुछ कैटेगरीज रिलेटेड है जो भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हो। प्राइम डे में तो आप काफ़ी सारे कैटेगरी की लॉन्चेस आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जो सारे कैटेगरी के लिए एक दरवाजे खुल जाते हैं। फिर दिसंबर। अब मैं बताता हूँ कि आपको जब भी आपका बजट कहाँ पे किस मंथ में ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। हमेशा ब्रांड्स की ये परफॉर्मेंस होती है, या फिर उनकी मेंटेलिटी ये होती है, और जो कि सही भी है, कि मेरा जैन में ज़्यादा सेल हो, फेब में ज़्यादा हो, मार्च, ऐसे करके हर मंथ मैं ग्रो करते करते जाऊं, ऑब्वियसली। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे जीआईएफ, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आप जितना सेल कर लेते हो, क्योंकि ह्यूज ट्रैफिक होती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका ह्यूज ट्रैफिक है तो आप सारा का सारा यहाँ पे सेल कर लिया, और फिर नवंबर दिसंबर में भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अगर यहाँ पे 100 करोड़ का मैं सेल करूँ, यहाँ पे मैं 110 CR का सेल करूँ, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। क्योंकि मैं एक ऑलरेडी मैं इतना अच्छा ट्रैफिक लाके मैं ऑलरेडी सेल किया हूँ, अब ट्रैफिक ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँ। इसीलिए आपके खुद के भी अपना पर्सनल थॉट होना चाहिए कि कब कितना ट्रैफिक रहेगी और सेल होगी। हम ये नहीं कह सकते बार बार कि मेरी एड या एजेंसी या कोई जो एग्जीक्यूट कर रहा है आपके इंटरनल टीम, वो बुरा परफॉर्म कर रहा है। डिपेंड करता है कि ट्रैफिक वगैरह। अमेजोन पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैं एक देता हूँ, ट्रैफिक, ट्रैफिक यहाँ पे हाई रहता है। मैं यहाँ से थोड़ा जाता हूँ, ह्यूज, इसको मैं ह्यूज पकड़ता हूँ, इसको मैं ह्यूज, या इसको मैं हाई पकड़ता हूँ, फ्रीडम से। बस एवरेज में इसको डालता हूँ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे फेब में, मार्च में, अप्रैल में, फेब, मार्च एंड अप्रैल, यहाँ मैं एवरेज ट्रैफिक ही लेता हूँ। एवरेज बिट बिट हायर देन एवरेज। जून में भी मैं बोलूँगा बिट हाई, एवरेज देन हाई, बिट हायर देन एवरेज। ये एक्चुअली ट्रैफिक की कंडीशन होती है आपकी। और में बिट हायर देन एवरेज, ये पूरे पूरे ईयर की ट्रैफिक कंडीशन amazon डॉट इन पे यही होती है। अब हर डेमोग्राफिक के लिए अलग हो सकती है, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा अगर रहा तो मेरा क्या रहेगा, मुझे कहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है। मैं आज जनवरी से स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं बिल्कुल ही गलत बता रहा हूँ। जैन से मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं दिसंबर से करना चाहता हूँ। क्योंकि दिसंबर में जस्ट ग्रेट इंडियन फेस्टिवल खत्म हुआ है। ठीक है। ऐसे सिचुएशन के बाद मुझे स्पॉन्सर्ड पे क्या करना चाहिए, मुझे स्पॉन्सर्ड पे जो स्पेंड है वो एवरेज करना चाहिए।
एवरेज स्पेंड करना चाहिए हमेशा। डीएसपी पे डीएसपी पे रीटारगेटिंग के लिए आपके पास जो भी स्पेंड है, रीटारगेटिंग स्पेंड करना चाहिए हमेशा, क्योंकि जस्ट आपका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल कंप्लीट हुआ है, आपको स्पॉन्सर्ड पे एक एवरेज स्पेंड और डीएसपी पे में रीटारगेटिंग का एवरेज स्पेंड ही करना चाहिए। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट कंप्लीट हुआ है मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट कंप्लीट हुआ है। लोगों ने, कस्टमर ने बहुत प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, उनको जो भी चाहिए था वो सारा खरीदे हैं। अब क्या होगा कि अब आपको पता चल गया आपकी ऑडियंस की क्या है, कितने न्यू ऑडियंस है, क्या क्राइटेरिया है, सब आपको पता चल गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्रिसमस की थोड़ी जो सेल होगी विंटर सेल में, वहां पे आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो अपना, एक एवरेज स्पेंड कर सकते हो। और फिर डीएसपी में भी एक एवरेज स्पेंड करो। एवरेज स्पेंड किस पे करना, आप रीटारगेटिंग पे फोकस ज़्यादा करना, वहाँ पे जो ऑलरेडी हो चुकी है कन्वर्ट, उसको, या फिर जो ऐड टू कार्ट करके रखा है या कुछ करा है उसको आप टारगेट करो। लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी कैसी है। देखो, जैसे कि कोई फ्रिज खरीद लिया है या कोई टीवी खरीद लिया, उसको आप रीटारगेट नहीं कर सकते, वैसे सिचुएशन में नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो जो जिसमें मंथली उस इंसान को वही प्रोडक्ट की बार बार ज़रूरत पड़ती है ना, उसको आप रीटारगेटिंग दोबारा करना स्टार्ट कर दो। यहीं से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में जो कस्टमर बने हैं वो ऐसे कस्टमर हैं जो आपके लिए नया है, उसको आप टारगेट करके लॉयल्टी उसको प्रोवाइड कर सकते हो, उस पर आप ज़्यादा स्पेंड करके आप अपना, मतलब समझ रहे हो, आप आने वाले दिनों के लिए उसको परमानेंट आप अपना कस्टमर बना सकते हो, लॉयल, आपकी लॉयल्टी रहे। ठीक है, वैसे कैटेगरी के लिए ऐसे टाइम में मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे भी ब्रांड के साथ काम किया, जैसे कोई टी ब्रांड है, कॉफी ब्रांड है, वो दिसंबर से फिर जंप करना स्टार्ट होता है सेल जीआईएफ के बाद। तो वैसे सिचुएशन में आप ये वाला ट्रिक कर सकते हो। जनवरी जनवरी में, अब मैं दिसंबर के बाद पहले जनवरी आ रहा हूँ, मेरे ये कहने का मतलब है कि मैं जैन से स्टार्ट करता तो मे बी मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाता, लेकिन मैं दिसंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप दिसंबर में डीएसपी करना, ठीक है, एवरेज। और कुछ ब्रांड जिसको न्यू लॉन्च करने हैं, ठीक है, वो दिसंबर में स्पेंड मत करना, वो सीधा स्टार्ट करना फेब से ही। यहाँ पे आप यहाँ पे आप क्या बोलते हो, हायर देन एवरेज आप स्पेंड कर सकते हो। स्पॉन्सर्ड में भी आप हायर देन एवरेज कर सकते हो। मतलब ऐसे में बोल सकता हूँ 30%, 30 to 40% हायर देन एवरेज। अगर आपकी अच्छी खासी कैटेगरी है, यूवी अच्छी है, तो यहाँ पे कर सकते हो। वैलेंटाइन में मैं बोलूँगा कि आपकी, अगर, डिपेंड करता है, एक तो मैं बोल दूंगा कि एवरेज करो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। कॉफ़ी वगैरह रही, गिफ्ट सेट रही, तो वैसे सिचुएशन में तो मैं बोलूँगा कि आप फेब में 30% हायर देन एवरेज यहाँ पे भी करो, गिफ्टिंग में रहा तो 40% हायर देन करो। ठीक है, डीएसपी में क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्पॉन्सर्ड का देख लेते हैं, तो आपको पता चल गया। और नॉर्मली जैसे सूटकेस कैटेगरी हो गई, फ्रिज हो गई, टीवी हो गई, यहाँ पे यार हम इतना हाई एवरेज ही करना चाहिए या उससे थोड़ा बिलो कर लेना चाहिए। डीएसपी में वैसी कैटेगरी के लिए भी बिलो कर देना चाहिए, लोअर। ठीक है, लेकिन कौन से कैटेगरी के लिए ज़्यादा करना चाहिए, गिफ्टिंग कैटेगरी के लिए हम डीएसपी में ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, ऐसा मैं ट्राई करूँगा। मार्च में मेरा एवरेज ही होना चाहिए, मार्च में मेरा एवरेज एवरेज स्पेंड। अप्रैल में भी मैं एवरेज एवरेज स्पेंड करूँगा। मई में मेरा यहाँ पे स्पॉन्सर्ड में हायर, और ये एवरेज स्पेंड जो है उतना ही करना चाहिए। जून में मेरे को क्या करना चाहिए, जून में भी मेरे को एवरेज ही करना चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक ये नहीं है, जून में भी एवरेज ही करो। बस यहाँ पे क्या कर दो ना, स्लाइटली हायर देन एवरेज। ठीक है, क्योंकि जुलाई में आपका प्राइम डे आ रहा है। प्राइम डे में, प्राइम डे शुरू होने से पहले कस्टमर के दिमाग में डालना पड़ना पड़ेगा कि आपकी ये प्रोडक्ट न्यू लॉन्च है और ये नया है, इसीलिए। और प्राइम डे में डीएसपी आपका एवरेज एवरेज स्पेंड, मैं यहाँ पे एवरेज क्यों लिखा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कस्टमर ऑडियंस बिल्ड कर चुके हो। ठीक है, कस्टमर का एक पूरा सेगमेंट बिल्ड कर चुके हो जून जुलाई
सॉरी मई जून में आप कर चुके हो, अब आपको क्या है, जुलाई में आपको रीटारगेटिंग करने की ज़रूरत है और आपका स्पॉन्सर्ड में पैसे बढ़ा देने की ज़रूरत है। और डीएसपी के अलावा भी बहुत कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो डायरेक्टली अमेजोन मैनेज करता है। वैसे में आपको वहाँ पे अगर कोई बैनर लगवाना हो वो सब आप कर सकते हो। फ्रीडम में आपको स्पॉन्सर्ड हायर ही रहना चाहिए यहाँ पे भी। और ये एवरेज यहाँ पे भी। सितंबर में यहाँ पे मैं बोलूँगा एवरेज स्पेंड हो, यहाँ पे आप हायर कर सकते हो। अक्टूबर में हाई होना चाहिए, हायर अक्टूबर इसमें। और इसमें आपका एवरेज एवरेज। तो मैं हायर कब रखा हूँ अगर मैं देखूँ, एक करके देखते हैं। स्पॉन्सर्ड में मैं हाई कब रखा हूँ, यहाँ पे रखा हूँ जुलाई में, क्योंकि प्राइम डे है, उसके बाद अगस्त में है, उसके बाद मैंने इसमें रखा है। थोड़ा सा हाई कब मैंने किया है, जनवरी में करा है, मई में करा है, बस। बाकी एवरेज ही रखा हूँ। डीएसपी में हायर मेरे को कब का रखा हूँ, मैंने जनवरी में रखा है, मैंने सितंबर में रखा है, मैंने जून में रखा है। इसमें मेरा ऐसा है कि जून और सितंबर ये बता रहा है कि जैसे ही मेरा स्टार्ट होने वाला है कोई बहुत बड़ा इवेंट, उससे पहले मैं अपना डीएसपी में हाई स्पेंड करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। ओके, मैं अब वीकली पे आ जाता हूँ। वीकली किसी भी मंथ के 1 to 7 जो रहती है ना, 1 to 7 डेज, वो होती है मेरी एसवीडी, सुपर वैल्यू डे। इसमें क्या होते हैं, बहुतों की सैलरी आ जाती है, वो गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी जॉब हो, उसकी सैलरी मोस्टली 1 to 7 रहती है। तो यहाँ पे कस्टमर ट्रैफिक हायर रहती है, बाई इंटेंट से ज़्यादा आता है, हाई कन्वर्जन होता है, हाई सीटीआर भी होता है। रिजल्ट, रिजल्ट क्या रहेगा, हाई स्पेंड करूंगा मैं यहाँ पे वीक 2 में कंपेयर टू वीक 1 लो। कंपेयर करूंगा अगर मैं वीक 1 से, तो यहाँ पे इंटेंट उतनी नहीं रहती है, स्लाइटली डिक्रीज। और वीक 3 में एवरेज रहती है, यहाँ पे भी मैं स्लाइटली डिक्रीज बोलूंगा। देख लो, पहला वीक 1 में मेरा सबसे बेस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा स्पेंड करूंगा। वीक 2 में मैं वो कंपेयर टू वीक 1 इसका लोअर रहती है, तो स्लाइटली डिक्रीज। थर्ड में भी मैं स्लाइटली डिक्रीज करूंगा। फोर्थ वीक में मेरा क्या हो जाता है, ट्रैफिक डाउन होता है, वहां पे लोअर ही लोअर होना चाहिए। वीक 5 इसलिए रखा हूँ, किसी किसी मंथ में यार वीक 5 भी चल जाती है, थोड़े बड़े महीने हो जाए तो, इसीलिए मैं यही रखना चाहूँगा। वीक 5 ऐसे ही हो गया जैसे कि मान लो ना, 1 to 7 एक वीक 7 डेज का होती हैं, तो लास्ट के 4-5 डेज या 3 डेज किसी किसी महीने में वैसे हो जाते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है। अब हमारा डे वाइज आ जाते हैं। मंडे, मंडे मेरी ट्रैफिक लोअर रहती है। ये स्टेटमेंट किसी भी एंगल से सही भी बहुत जगह लगेगा, थोड़ा गलत भी लगेगा। मैंने ऐसे भी कैटेगरी देखे हैं जहाँ पे मंडे अच्छा परफॉर्म कर दिया, मेरे वो टीवी की कैटेगरी हैं, टी वगैरह की, टी कॉफ़ी, कुछ कुछ ऐसे ब्रांड हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि इसका ट्रैफिक तो हाई रहती है मंडे में। ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल एक एवरेज बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द ब्रांड के इसका ट्रैफिक जो रहता है ये लोअर रहता है। लेकिन लोअर किसके कंपेयर में, कंपेयर टू संडे, कंपेयर टू वीकेंड लिखता हूं मैं। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक ही कम रहे, कंपेयर टू वीकेंड इसका लो रहता है। यहाँ पे मुझे स्पेंड लो करने की जरूरत है, क्योंकि सीवीआर डाउन रहता है, सीटीआर भी डाउन रहता है। ठीक है। ट्यूसडे, ट्यूसडे मेरी भी एवरेज रहती है। ठीक है, ये भी एवरेज रहता है। थर्सडे से बिट इंक्रीज, और फ्राइडे से वो इंक्रीज होना होता है, सैटरडे संडे में हायर रहता है। तो आप अपने स्पेंड को भी जो है ना इसी के अकॉर्डिंग चलाया करो। मंडे आप स्पेंड लो करो, ट्रैफिक इसमें भी स्पेंड लो करो, यहाँ पे आप एवरेज। और ये हाई है, यहाँ पे मैं हायर, एवरेज फ्राइडे को हायर नहीं बोलूँगा,
हायर देन एवरेज, तभी वो काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। ऐसे करके मैं अपना बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कैसे क्या मेरा होना चाहिए। तो फुली ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करना, लाइक मतलब जो भी है, जो भी आपकी फीडबैक रहेगी वही ठीक रहेगी। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक टॉपिक आपको चाहिए या कुछ अलग सीखना है तो वो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं वो और भी सारा बनाऊंगा। और वैसे भी मैं डीएसपी का सेशन अगस्त से लाने वाला हूँ। उसमें जिस तरीके से मैंने स्पॉन्सर्ड का स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर करूंगा, वहाँ पे मैं डीएसपी का करने वाला हूँ। तो डीएसपी का मेरा एक स्टेप बाय स्टेप, स्पॉन्सर्ड से भी बहुत डीपली होगी वो डीएसपी का सेशन। होपफुली ठीक ठाक हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ये